देखिए, जो भारी बारिश की वजह से यहाँ नुकसान जो हुआ है, दार्जिलिंग का हिल डिस्ट्रिक्ट्स में कई सालों के बाद इतना भयानक फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और उसके वजह से इतने लोगों के जाने गए हैं, उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ भेजा है। पूरा असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं और राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का मिलजुल करके एफोर्ड करना होगा। इमीडिएटली जो जिसका परिवार से लोग मौत हुए हैं, हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आश्वासन देता हूं कि पूरा सहायता दिया जाएगा। लेकिन जो इमीडिएट रिलीफ होते हैं उसका प्रावधान ऑलरेडी भारत सरकार और राज्य सरकार का जो फंड्स होते हैं वहां से इमीडिएट रिलीफ देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो रिलीफ मिलता है वो तुरंत देने का प्रोसेस तो अभी यहाँ चल रहा है। उसके बाद में रिहेबिलिटेशन, यहाँ जो पुनर्निवास, ये लोगों का जो घर चले गए हैं उसके लिए अलग जगह रिलोकेशन करना, उनको बसाना, ये प्राथमिकता है। तो मैं जाकर के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट दे करके फिर राज्य सरकार से तालमेल करके इनका पुनर्निवास कैसे करना है, इनका रीएलोकेशन और रीस्टैब्लिशमेंट। पूरा घर तो उजाड़ गया है, छोटे बच्चे का भी जान चले गए हैं। यहाँ चार लोगों का जान गए हैं। अभी मैं दूसरे जगह में भी जाऊंगा और ये अफसोस की बात है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत दुख की बात है। लेकिन सहायता के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार को पूरा मदद करेगा। और ये जो एनडीआरएफ का टीम वगैरह तो इमीडिएट जो रेस्क्यू है वो तो कर लिया, लेकिन जो जाने गए हैं उसके लिए बहुत दुख की बात है कि जान चले गई। सर, स्टेट से कोई रिपोर्ट आपको भेजा गया है, कितना हद तक या फिर डैमेज हुआ है या लॉसेस हुआ है? ये देखिए, होम मिनिस्ट्री में इंटीग्रेटेड एक तो ऑफिस होता है जहां इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए 24 आवर रिपोर्ट लेते रहते हैं। इसलिए होम मिनिस्ट्री ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का साथ मिल करके एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तालमेल करके काम करता है। ये देखिए, रिलीफ ऑपरेशन मिलकर करना पड़ता है। सर, नेशनल डिजास्टर इसको इंसिडेंट को डिक्लेयर करने की मांग, ये डिजास्टर है ही। डिक्लेरेशन तो टेक्निकल बात है, यहाँ लोगों को जो जरूरत है वो मिलना ये प्राथमिकता है। और जैसे मैंने कहा कि जो अभी तो टेक्निकल में मुझे जाने का नहीं है, लेकिन जो मदद ऑलरेडी राज्य सरकार के पास जो फंड्स है उससे जो राज्य सरकार जितना मदद करना है वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूं, यहाँ के परिवारजनों को, कि प्रधानमंत्री पूरा शोक संदेश दे चुके हैं और मुझे यहाँ भेजा है कि जो भी सहायता जरूरत है वो जल्दी मिलना चाहिए। Sir, but the Chief Minister have just, while yesterday she has posted in a social media group that Prime Minister has chosen to do politics out of this national disaster instead of, doing a proper investigation. At this time where this is a disaster, you are talking that both the state government and central government coming together, working together, but this kind of post where she's attacking Prime Minister directly, how do you see to it? What is your take on this, sir? In the time of tragedy, we are working, and from the humanitarian ground, there's no space for politics in this kind of tragic situation. Prime Minister has sent me, and I will report back to Honorable Home Minister and Honorable Prime Minister, and then whatever is to be done will be done together. It's a collective effort of the central government and the state government, and it's a tragic situation, and there is a system through which the assistance are provided. The state government has this SDRF where the funds are provided by the central government, and 25% state government also has a share. These are financial things, but what is important right now is the immediate relief and the resettlement of these affected families. They have lost precious lives. Many lives have been lost. 24 houses have been damaged in this area. So that we need to provide immediate assistance and immediate relief. Then rehabilitation
and reallocation of their new settlement will have to be done through state governments, whatever agencies we have. And then NDRF and SDRF are always working together to carry forward the relief operation. I am here on behalf of the central government, on behalf of the Honorable Prime Minister. So I will report back to Honorable Prime Minister about the extent of damages caused by these devastating floods and landslides which has caused so much of damages here. Sir, 18 people have lost life in Darjeeling Hill area. Here, the place where you're standing, 11 people lost life. What kind of financial, help you'll be providing? Because Chief Minister been repeatedly demanding for declaring this as a national disaster. The fund is not being provided to the state government. Earlier also it is seen that the fund has been provided to the Sikkim government during last time flash flood was there. So she has been accusing central government for not giving financial... This is not even time to think politics and make any kind of accusations. This is an emergency situation. It's a natural disaster. Calamities have taken place. Lives have been lost. So many houses are being washed away. It is time to provide the necessary assistance, what is required urgently. Even to think about politics, what you're asking, what Chief Minister of West Bengal is saying, I'm not even aware of that because it is not the time to look into those things. People have lost their lives. Families are having difficult time. This is a challenging time. So the question is to provide the immediate relief and the urgent support what they require. That is more important. And then rehabilitation is a second step. Thereafter, once their immediate requirement is taken care of, then the assistance for the rehabilitation, resettlement, that is the rebuilding of their life again. That is the second process. So this, my visit here is the immediate understanding and to see that what is the urgent thing they are required. Thank you. अरे भाई पीछे आ जाएंगे ना अरे अरे तब पूरे जब पीछा